तो आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। मैं आप सभी लोगों के साथ में तो रोज ही एनालिसिस करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि कल मार्केट में क्या होगा और क्यों होगा, उसके पीछे का प्रॉपर रीजन बताता हूं। लेकिन यूट्यूब पर काफी सारे अपने सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि सर आप निफ्टी का एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करिए, तो आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। तो आप में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। आप लोगों के जो भी सवाल रहेंगे वो लास्ट में जब मैं आपसे बोलूंगा तब आप लोग पूछिएगा, और मैंने आप सभी लोगों के माइक म्यूट कर रखे हैं, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर जब हम लोग एनालिसिस करने जाते हैं तो हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। डे ट्रेड के लिए हम लोग देखते हैं वीकली, डेली और 4 आवर। ये हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है। तो सबसे पहले मैं पूरे चार्ट को क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे समझने में भी और सब कुछ देखने में भी। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैंने वीकली का चार्ट लगा लिया। वीकली का जब हम लोग चार्ट लगाते हैं तो वीकली के चार्ट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? वीकली के चार्ट पर हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है। रन पुलबैक, रन पुलबैक, रन, वीक के साथ में ये पुलबैक, फिर ये रन। तो अब मार्केट के अंदर जो प्रीवियस स्विंग लो है वो कौन सा है? प्रीवियस स्विंग लो हमारे लिए हो गया है ये वाला पॉइंट। मार्केट जब यहां से पुलबैक लेता है तो मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो बोलने का अर्थ ये है कि मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता है। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता है। पॉजिटिव से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जो वीकली के अंदर जो ये रेजिस्टेंस है इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। मार्केट इजीली इसका ये हाई ब्रेक कर जाएगा। सिंपल चीज है, इजी चीज है, कोई महाभारत वाली चीज नहीं। क्लियर? तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट इजीली हाई ब्रेक कर जाएगा, अपना लाइफ टाइम हाई अचीव कर लेगा। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर इस वेव को देखेंगे तो हमें यहां पर एक तो गैप दिख रहा है कि मार्केट ये गैप फिल करेगा। मार्केट ने जो ये पहले का गैप छोड़ रखा है इस गैप को मार्केट फिल करेगा। दूसरी चीज की डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास में एक यहां पर क्या है? हमारे पास में ये एक फ्रेश सप्लाई जोन है। अब डेली टाइम फ्रेम पर फ्रेश सप्लाई जोन है तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर मार्केट इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देकर के अगेन से नीचे तो नहीं गिर जाएगा? तो इसका मैं सिंपल सा आपको एक जवाब देना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, प्राइस मान लेते हैं ऐसे, तो मार्केट को कौन उठा सकता है? मार्केट को मान लेते हैं कि ये 1 आवर पर प्राइस नीचे आ रहा है रन पुल बैक में, तो मार्केट को अगेन से नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या चाहिए? 1 आवर का ही कोई डिमांड जोन फ्रेश हो, या तो वो चाहिए, या फिर 1 आवर से बड़े टाइम फ्रेम का कोई डिमांड जोन हो, उसकी आवश्यकता है। बोलने का अर्थ ये है कि 4 आवर का डिमांड जोन हो, 1 डे का डिमांड जोन हो, या फिर वीकली का डिमांड जोन हो, या मंथली का डिमांड जोन। सिर्फ उन्हीं में क्षमता है मार्केट को रिवर्स करवाने की। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सर यहां पर 15 मिनट का कोई डिमांड जोन है और यहां से मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो वीकली के हिसाब से मार्केट को क्या है? मार्केट अपना हाई ब्रेक करना चाहता है। तो डेली का जो रेजिस्टेंस है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं, वो नहीं रोक सकता है, वो मार्केट को गिरा नहीं सकता है। सबसे पहले समझने वाली बात ये। तो ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये जो डेली का रेजिस्टेंस देख रहे हो आप लोग, इसकी क्षमता सिर्फ पुलबैक लाने की है, मार्केट रिवर्स करवाने की नहीं है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए कि इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता है कि ये सिर्फ मार्केट को क्या कर सकता है? ये मार्केट में सिर्फ पुलबैक ला सकता है, ये मार्केट को रिवर्स नहीं करवा सकता है। इतना आप लोगों के लिए क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले इन जो मैंने अभी मार्किंग करी इनको हटा देता हूं और डेली की छोड़ देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मार्केट जब नीचे आया था तब मार्केट कैसे आया था? क्योंकि अगर हम लोग पीछे से देखेंगे तो पूरी पिक्चर क्या होती? क्लियर हो जाती। तो पीछे से देखते हम लोग, ये मार्केट में क्या था? रन था, ये पुल बैक था, फिर ये रन था, लो ब्रेक हुआ, फिर ये पुल बैक था, फिर ये रन था, फिर ये पुल बैक था जो कि A1 जोन तक गया था। मैं क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को A1, B1, C1, D1 जोन सिखाता हूं, ठीक है? उसके बाद में मार्केट अगेन से नीचे जाता है लेकिन लो ब्रेक नहीं करता है। क्लियर? तो ये जो नीचे जाने के बाद में ये जो ऊपर गया एंड नीचे गया ना, ये इसी रन की वेव में काउंट होता है। मार्केट जब इसे ब्रेक करता है मतलब कि आप इस चीज को भूल जाओगे ना, अगर एक बार आप इस चीज को गायब कर दो, आप ये सोचो कि ये जो ऊपर गया वापस से, कुछ इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो कि यहां से ये एक रन की वेव है, उसके बाद में मार्केट इसके अंदर कितना भी घूम ले, समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये इस रन की वेव में ही काउंट होगा। जब तक मार्केट अगेन से ऐसे घूमने के बाद में अगेन से लो ब्रेक ना कर दे तब तक तो वो पुलबैक कंसीडर नहीं होगा और ये रन की वेव कंसीडर नहीं होती।
आप इस चीज को ध्यान से समझ लें कि आप लोगों में से काफी सारी चीज लोगों को ये चीज ही कंफ्यूज करती कि मार्केट ऐसे रन की वेव आया, उसके बाद में मार्केट इसी के अंदर ऐसे घूमे जा रहा घूमे जा रहा घूमे जा रहा, उसके बाद मार्केट ऐसे हाई ब्रेक कर दे रहा है, तो उससे पहले वो लोग समझ लेते हैं कि सर ये पुल बैक हो गया, अब मार्केट ऐसे नीचे जाएगा और हमें बहुत पैसा मिलेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। तो ये जो मार्केट अगेन से ऊपर गया और नीचे, इसके नीचे कोई हेल्दी क्लोजिंग नहीं कर पाए, तो बोलने का अर्थ है कि इस रन की वेव में ही चला है ये पूरा मार्केट। तो इसका कोई खास अचीवमेंट नहीं। अचीवमेंट किसका था? अचीवमेंट इसका अचीवमेंट था। क्लियर, समझ में आ गया ना कि इसका कोई अचीवमेंट नहीं, इसका कोई अचीवमेंट नहीं। ये जो ऊपर गया इसका कोई अचीवमेंट नहीं, नीचे गया इसका कोई अचीवमेंट नहीं। ये ट्रेड के लिए बेस्ट चीज थी। जब हमको यहां से ट्रेड मिली थी तब ये सबसे बेस्ट चीज थी। लेकिन क्या है, जब हम लोग चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तब इनका कोई अचीवमेंट नहीं मिल रहा हमें। तो इसका कोई अचीवमेंट नहीं, तो हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन कहां लगाएंगे? यहां लगाएंगे। क्लियर, मैंने यहां लगा दी। अब जिन लोगों के पास में आधी अधूरी एजुकेशन होती है वो लोग क्या बनती हुई कैंडल को ब्रेकआउट देख करके उन्होंने बाय किया होगा कि सर अब तो मार्केट भाग जाएगा 90 डिग्री से और मार्केट पूरा रिवर्स होकर बॉटम पकड़ लेता है। उन लोगों के लॉस हो गए, ट्रैप हो गए वो लोग। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट यहां पे गैप डाउन खुलता है। जिनको लगा कि भाई मार्केट अब और नीचे जाएगा, जिन लोगों ने यहां से सेल किया मार्केट अगेन से ऊपर उड़ गया। डेली की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम का हम लोग चार्ट देखें, वो भी ट्रैप हो गए। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में मार्केट यहां पर आता है। यहां पर आने के बाद में मार्केट क्या करता है? ब्रेकआउट करता है एंड पुल बैक करके इसी जोन को रिटेस्ट करता है। मतलब कि ये हमारा जो ब्रेकआउट था, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये सक्सेसफुल हो गया। अब मार्केट क्या करता है? अब मार्केट यहां से ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है। ये पुल बैक लिया, अब मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है। अब मार्केट क्या करता है? अब मार्केट ऊपर जाता है रन पुल बैक करता हुआ। तो मार्केट ऊपर जाकर के क्या करता है? मार्केट ऊपर जाने के बाद में ये आप बड़ी कैंडल देख रहे हो, ये वाली मैं इसको मार्क करता हूं, ये आप बड़ी कैंडल देख रहे हो, मार्केट इसी बड़ी कैंडल में फंस जाता है। वो कैसे फंसता है उससे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। मार्केट में ये रन आया, ये पुल बैक आया, फिर मार्केट में ये रन आया, इसके ऊपर कोई हेल्दी क्लोजिंग नहीं हुई, फिर मार्केट में वापस से पुल बैक आया। बोलने का अर्थ ये कि ये जो पुल बैक आया और ये जो मार्केट ऊपर गया, ये पूरा इसी पुल बैक में काउंट होगा। क्लियर, मतलब कि रन, ये पुल बैक, फिर ये पूरा जो चल रहा है ना ये ऐसे करके, ये पूरा क्या होगा? पुल बैक में नहीं, इस रन की वेव में काउंट होगा। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। नीचे से ये रन आ रहा था, आप लोग ध्यान से देखो, ये रन आया, ये पुल बैक आया। क्लियर, अब मार्केट में ये रन आना था तो मार्केट के ऊपर यहां पे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, तो ये जो आप ऊपर जाकर के मार्केट अगेन से नीचे आना, ये भी पूरा किस में काउंट होगा? रन में काउंट होगा और मार्केट ये गया है। क्लियर हो गया? ये सारा मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। अभी तो मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर मैं बड़ा करके अगर आपको समझाऊंगा, इसके अंदर तक घुसूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। और ये तो वैसे भी अब जा चुका है, तो अब आप लोगों को वैसे भी आने वाले समय का व्यू चाहिए कि भाई आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है हमारा। वीकली का मैंने बता दिया कि लाइफ टाइम हाई चला जाएगा हमारा। तो अब आप इस कैंडल को जरा गौर से देखो। जब ये कैंडल बनी थी तब क्या हुआ? जब ये कैंडल बनी थी तब ये हुआ था कि मार्केट इस कैंडल का ना हाई ब्रेक कर रहा था ना लो ब्रेक कर रहा था। अगर मैं इसकी मार्किंग करूं तो हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग कैसे करते हैं? डेली की कैंडल की विक मार्क करते हैं और डेली की ही कैंडल का लो मार्क करते हैं, जो कि डिमांड जोन का काम करता है। क्लियर, तो मैं कुछ इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देता हूं। एक सेकंड के लिए हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने डेली की कैंडल की वीक ली और इससे पहले वाली जो कैंडल की जो बॉडी है ना, उस बॉडी को लिया है, आप यहां पर देख सकते हो। तो मैंने ये मार्किंग कर ली। अब हमारा मार्केट चल रहा पॉजिटिव अप ट्रेंड। क्या चल रहा है? मार्केट चल रहा है पॉजिटिव अप ट्रेंड में। तो मार्केट क्या हुआ? इसी एक कैंडल के अंदर मार्केट क्या हो जाता है? मार्केट साइड हो जाता है। ये नीचे गया, नीचे से बाय, टॉप से सेल, नीचे से बाय, टॉप से सेल। अब मार्केट यहां पर ब्रेकआउट दिखाता है। लेकिन जिन लोगों के पास में एजुकेशन की कमी है उन्हें यह ध्यान रखना है कि सर जब भी ऊपर आपको ब्रेकआउट देखना है पॉजिटिव में, अप साइड में अगर आपको ब्रेकआउट देखना तो आपको एक हेल्दी ब्लू कैंडल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये तो सारी रेड है, मतलब कि ऊपर से मार्केट ओपन हो रहा है, नीचे क्लोज हो जा रही है, ऊपर से ओपन हो रहा है, नीचे क्लोज हो जा रही है, तो ये ब्रेकआउट तो फेल है ना। अब जिन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं थी उन लोगों ने सोचा कि सर मार्केट तो भागेगा। अब मार्केट तो भागेगा और मार्केट दो ही कैंडल बना करेगा, अगेन से बॉटम अटेम्प्ट कर लेता है। और हम लोगों ने इस ट्रेड को बहुत अच्छे से पकड़ा था और नीचे तक पकड़ा था, बॉटम तक, क्योंकि यहां पे ट्रैपिंग हो चुकी थी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब मार्केट बॉटम पे आता है, बॉटम पे आने के बाद में मार्केट अगेन अपसाइड जाता है, पुल बैक लेता है एंड फिर प्राइस क्या करता है? ऊपर जाता है। अब मार्केट अगेन से गैप अप खुलता है एंड थोड़ा सा ऊपर जाकर के अगेन नीचे क्लोज हो जाता है। तो इस दिन मैंने स्टूडेंट्स को क्या बोला था? इस दिन मैंने स्टूडेंट्स को बोला था, मैं अभी आपको जब मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तब मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा, उस समय उसमें बता दूंगा ना। अब फिलहाल हम लोग डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम की ही बात करते हैं।
अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली तो मैंने स्टूडेंट्स को और आप सभी लोगों को भी वीडियोस में बता रखा है कि जिस दिन भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हमें कम से कम एक दिन का 90 डिग्री का मूव देखने को मिलेगा, एक दिन कम से कम। तो ये हमें एक दिन का 90 डिग्री का मूव देखने को मिला। अब उसके बाद में क्या, अब कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि सर ये रन की वेव आ तो रही है, पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है, रन की वेव आ तो रही है, अब हमें कैसे पता पड़े कि सर एक दिन मार्केट भाग गया, अब दूसरे दिन भी मार्केट भागेगा ही भागेगा। तो उसका एक सिंपल सा चीज है। क्या सिंपल सा चीज है? जो लास्ट डे कैंडल क्लोज हुई है, जो उसका टॉप है, उसके ऊपर मार्केट को निकलना अनिवार्य है, नहीं तो अगले दिन क्या है, मूव आएगा नहीं। बोलने का अर्थ क्या है, जस्ट एक एग्जांपल में, इससे एक दिन पहले ये ब्लू कैंडल बनी थी तो इसका हाई ये था। जब आप इसको 15 मिनट में जाकर के देखोगे, जब आप इसे 15 मिनट में जाकर के देखोगे तो आप देखोगे कि मार्केट क्या था, मार्केट यहां से ओपन होकर के नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और इसी को रिटेस्ट करता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो क्लियर हो गया कि मार्केट यहां पर ऊपर क्यों गया, क्योंकि मार्केट ने इस लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज करके इसको रिटेस्ट कर लेता। अब इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे कि डेली की कैंडल होती है, उसका आपने टॉप मार्क कर लिया, अब मार्केट या तो उसके ऊपर निकले, यहां पर कोई फ्रेश डिमांड जोन, उस डिमांड जोन को ले अगेन से हाई ब्रेक करे तो आपको बाय करना है। दूसरा तरीका क्या है, मार्केट प्रीवियस डे का जो हाई का जो आपने मार्किंग कर रखा है उसके ऊपर निकले, एक डिमांड जोन बनाए, अगेन से उसी डिमांड जोन को ले एंड अगेन से ये हाई ब्रेक कर दे तो आप बाय कर सकते हो। तो भी मार्केट क्या करेगा, अगले दिन भी मार्केट ब्लू कैंडल बनाएगा। अगर ऐसा नहीं करता, मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई के अंदर घुस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है, तो फिर वो रेड कैंडल बनाएगा या बेस कैंडल बना देगा या फिर उसी कैंडल में इनसाइड कैंडल हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? इतना सिंपल चीज बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान जितना हो सकता है। मैं जैसे स्टूडेंट्स को समझाता हूं मैं उतना तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कारण ये, इस दिन भी मार्केट ने क्या करा, इसके बाहर निकला, रिटेस्ट करा और मार्केट निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे की बात करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट डे की मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट यहां पे क्लोज हुआ तो मैंने ये मार्किंग कर ली। अब हम लोग इसको 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में जब हम लोग देखते हैं तो मार्केट की फर्स्ट कैंडल ही अंदर घुस जाती है। क्या हुआ, मार्केट की फर्स्ट कैंडल ही अंदर घुस जाती है। जब मार्केट की फर्स्ट कैंडल ही अंदर घुस गई तो हमारे पास में फ्रेश डिमांड जोन कौन सा था, एक ये था। देख रहे हो आप लोग, जब आप लोग इस फ्रेश डिमांड जोन को देखोगे तो यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 3 मिनट के अंदर। क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं वो अलग लेवल का पढ़ाता हूं, तो फिलहाल तो मैं 1 मिनट पे नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट पे हम लोग बाद में आएंगे जब 15 मिनट से सीखना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या सीखते हैं भाई, डेली की जो हम लोग क्लोजिंग वाली। तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये अंदर क्लोज हो गई थी 15 मिनट में, इसलिए मार्केट नीचे चला गया। और आज भी मार्केट क्या करा, आज भी मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करता तो मार्केट आज भी नीचे जाता और अपने को बेस्ट क्या मिलती, अपॉर्चुनिटी मिलती सेल के लिए। लेकिन मार्केट इसी कैंडल के अंदर है तो मार्केट के साइडवेज होने की चांस ज्यादा हो जाते हैं। अब यहां से प्राइस पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, उस पर भी चलेंगे, ठीक है ना, उस पर भी चलते हैं। तो अब हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं, क्योंकि चीजें अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज समझे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया, डेली टाइम फ्रेम देखो चाहे 1 डे का टाइम फ्रेम देखो, बात 4 आवर का टाइम फ्रेम देखो, बात ऑलमोस्ट एक है। 4 आवर पे भी देखोगे तो ऑलमोस्ट एक तरह से आपको देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों की? अब हम लोग चलते हैं यहां से और 15 मिनट में चलते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं जो सिखाता हूं मेरी कोशिश ये होती है कि आपको बेस्ट चीजें देखने को मिले और बेस्ट चीज समझने को मिले, तभी तो मजा आएगा ना। जब आपको सारी चीजें डॉट टू डॉट समझ में आएगी। तो हम लोग यहां से चलते हैं, ठीक है ना, यहां से हम लोग चल रहे हैं 15 मिनट में। तो मार्केट में क्या था, मार्केट में जब आप लोग देखोगे तो 15 मिनट में क्या था, मार्केट में 15 मिनट में ये क्या था, ये पूरा एक क्या था, रन का वेव था। क्लियर? फिर मार्केट में एक पुल बैक का वेव था। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है कि जिन लोगों ने ये डिमांड जोन मार्क कर रखी थी, सर ये डिमांड जोन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मार्केट ऊपर गया, इसी को टकराया, फिर ऊपर खुला, फिर इसी को टकराया, तो सब लोगों ने यहां से बाय किया होगा कि सर मार्केट तो ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट सभी को ट्रैप करता है, मतलब मार्केट हाई नहीं निकाल रहा है, मार्केट सभी को ट्रैप करता है, नीचे आता है, सभी के एसएल हिट करता है। क्लियर? कि मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी स्वीप करी, सभी के एसएल हिट करे, सभी के एसएल हिट करने के बाद में मार्केट अगेन से क्या करता है, अपसाइड मूव करता है, हाई ब्रेक कर जाता है, फिर प्राइस थोड़ा साइडवेज होता है एंड अगेन प्राइस ऊपर मूव कर जाता है। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये साइडवेज क्यों है। सर इसके पीछे का कारण ये कि जब मार्केट में एक बड़ी रन की वेव आनी होती है तो मार्केट 90 डिग्री से नहीं भागता है, मार्केट उस दौरान या तो बीच में पुल बैक ले लेगा एक, या फिर साइडवेज हो जाता है। ये भी मैं क्लासेस में सिखाता हूं, इनके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है जो डॉट टू डॉट समझना जरूरी होती है ना। मैं भी शॉर्टकट में जो समझा सकता हूं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं।
तो मार्केट में ये पूरा क्या काउंट होगा, ये पूरा एक रन का वेव काउंट होगा। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। अब जिनके पास एजुकेशन नहीं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये सोचेंगे कि सर ये पूरा रन का वेव नहीं, ये रन पुल बैक वो जबरदस्ती के काउंट कर रहे होते हैं, तो फिर उनको लॉस होता है। तो ये पूरा हो गया एक रन का वेव। अब मार्केट में क्या आना चाहिए, अब मार्केट में आना चाहिए एक पुल बैक। तो मार्केट ने ये पुल बैक लिया, ठीक है, ये पुल बैक कंप्लीट नहीं, नोट करना क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, लोगों को ट्रैप नहीं किया गया अभी, तो ये पुल बैक कंप्लीट नहीं। तो अब लोगों ने क्या करा, अब लोगों ने ये जो डिमांड जोन है इस डिमांड जोन को स्ट्रांग मान लिया। बात की गहराई को समझना, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस चीज पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करिए। अब मार्केट ऊपर से नीचे आता है, लोगों ने दबा के बाय किया, फिर ऊपर से नीचे आता है, अगेन से लोगों ने दबा के बाय किया, और मार्केट नीचे जाता है, दूसरे दिन भी खुल के नीचे रह जाता है। लिक्विडिटी स्वीप हो गई जिन लोगों ने यहां से बाय करा था। अब मार्केट का समय है भागने का, समझ रहे हो ना आप लोग। अब मार्केट का समय है भागने का। अब इसका पुल बैक कंप्लीट हुआ है, पहले इसका पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ, तभी तो मैंने बोला कि ये पुल बैक कंप्लीट होता ही नहीं। अब ये पूरा एक पुल बैक हो गया है, क्लियर। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, तो सर मैंने अपना पेड कोर्स का 20% जो बेसिक होता है वो मैंने सीरीज में अपलोड कर रखा है। आप लोग जाकर के उन सभी वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मैं यहां पर आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ा समझाऊंगा तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल के अंदर चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, इंस्टीट्यूशंस अपनी तरह नहीं है कि भाई वो कहीं से भी बाय कर लेंगे, कहीं से भी। उनका प्रॉपर एक सेटअप होता है, एक तरीका होता है कि इसके बाद में ये होगा, 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 डॉट टू डॉट चलते हैं वो लोग, क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पुल बैक आ गया। अब पुल बैक आ गया तो प्राइस को अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था, तो प्राइस ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाई निकाल दिया। अब प्राइस में फिर से पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, और प्राइस में ये पुल बैक आया तो मार्केट ने इस बार क्या हुआ, विक के साथ में लिक्विडिटी को स्वीप किया। क्यों, क्योंकि नीचे फिर अगर मार्केट जाता तो पूरा क्या होता, इस बॉटम को अटेम्प्ट करना पड़ता मार्केट को, क्योंकि गैप था, ये क्या था, ये इम्बैलेंस था, एफवीजी था। तो मार्केट क्या था, मार्केट इस एफवीजी से तो उठता नहीं, फिर मार्केट अगर नीचे आता तो पूरा ही ये गैप फिल करता, फिर मार्केट यहां से उठता अगेन से। तो मार्केट इतना नीचे आया नहीं, और मार्केट क्या करता, मार्केट वहीं से बाय का प्राइस एक्शन करता है। अब बाय के प्राइस एक्शन में भी बहुत सारी चीजें होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न्स होते हैं, बाय के 6 प्रकार के क्या होते हैं, प्राइस एक्शन बाय के 6 होते हैं, और सेल के भी 6 तरह के प्राइस एक्शन होते हैं। डुअल एंट्री पैटर्न्स होते हैं, ऑर्डर फ्लोज होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है बाय करने के लिए, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें जब कंबाइन करते हैं ना तब कॉन्फिडेंस भी आता है चीज, और जो हमारी ट्रेड होती है ना वो एकदम से डॉट टू डॉट चलती है। तो ये रन की वेव होगी, ये पुल बैक हो गया, एंड अगेन से रन की वेव आती, मार्केट अगेन से इसका हाई ब्रेक कर गया, कोई समस्या नहीं। तो अब हमारा स्विंग कौन सा हो गया, कि जिसके ब्रेक होने पर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, मतलब कि मार्केट का 15 मिनट का जो पॉजिटिव अप ट्रेंड है वो चेंज होकर के, रिवर्स होकर के किस में आ जाएगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो वो यही तो है, समझ रहे हो, वो यही तो है, स्विंग यही तो है। हाई ब्रेक हो गया तो स्विंग हमारे लिए हो गया। अब ध्यान से नोटिस करना जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब मार्केट क्या करता है, जब नीचे आता है तो देखो मार्केट ऐसे मरा मरा सा नीचे आ रहा है, कितना समय ले रहा है। अभी नीचे मरा मरा इस आने का कारण ये कि मार्केट चल रहा पॉजिटिव अप ट्रेंड। मार्केट जब भी पुल बैक लेगा ऐसा मरा मरा आएगा, किसी का पैसा नहीं बनेगा। लेकिन जब ऊपर जाएगा तब मार्केट क्या करेगा, मार्केट में जब रन की वेव आएगी तब मार्केट 90 डिग्री से भागने की कोशिश करेगा। तो ये मार्केट 2 दिनों में टॉप अटेम्प्ट कर लिया, 2 दिन भी नहीं लगे, 1 दिन लगा, और दूसरे दिन की 15 मिनट की एक कैंडल में मार्केट ने टॉप पकड़ लिया। अब मार्केट अगेन से नीचे आता है पुल बैक लेने, मतलब कि रेंज हो गई नहीं। ये वनडे वाली जो मैंने आपको मार्क करी थी, वनडे की एक कैंडल थी, उसका टॉप मैंने मार्क करा था, एक्सेप्शनल मार्किंग करी थी, मार्केट उसी में तो चल रहा है, समझ रहे हो ना। अब 15 मिनट में हम लोग देख रहे हो तो 15 मिनट में अलग तरीके से इसको देखना पड़ रहा ना। अब 15 मिनट देखो मार्केट नीचे आ रहा तो कैसे मरा मरा रहा, मतलब कि लोगों ने पैसा नहीं बना हुआ, जबकि मैंने ये सारी ट्रेड्स दी है टेलीग्राम पर। और जो लोग भी टेलीग्राम, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, आप लोग जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर स्टॉक्स के ट्रेड्स वगैरह देता रहता हूं। मैंने ये सारी ट्रेड्स दी और सारी सही की सही ट्रेड्स दिए, आप लोग जाकर के टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो। आज भी जो मैंने ट्रेड दिए डॉट टू डॉट ट्रेड दिए और मार्केट गया है। तो अब आप नोट करो कि मार्केट जब यहां पर नीचे आ रहा है तो एक तरह से ये क्या, मार्केट हमारा पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये रन की वेव हमेशा क्या आएगी, फास्ट आएगी। लेकिन ये जो पुल बैक आएगा इसके पीछे भी बहुत कारण होते हैं, वो मैं कभी है ना समझाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की क्लास वगैरह ले रहा होता हूँ, फिर मुझे खुद को ट्रेड करना होता है, फिर खुद के भी थोड़े बहुत पर्सनल चीजें होती है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप नोटिस करोगे कि ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में मार्केट नीचे आया, और ये 8 दिन में मार्केट नीचे आया। बोलने का अर्थ ये कि मार्केट में जब पुल बैक आ रहा है तो लोगों ने क्या करा होगा,
लोगों ने, जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं, वो लोग दबा के यहाँ पे सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन लोगों को पता नहीं इन सभी चीजों के बारे में, वो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे डिमांड जोन कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे कि सर यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा, दबा के यहाँ से बाय किए जा रहे, मार्केट नीचे आकर उनके ऐसे खा गया। तो बोलने का अर्थ यही है कि एजुकेशन की कमी के कारण क्या होता है, लोगों के मल्टीपल टाइम ऐसे लीड होते हैं, कैपिटल खत्म हो जाता है। अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता है, मैंने हर चीज स्टूडेंट को डॉट टू डॉट पढ़ाई है, हर चीज के बारे में मैंने यूट्यूब पर भी मैंने ट्रेड्स वगैरह देता हूं, सॉरी टेलीग्राम पर, तो मैं डॉट टू डॉट बताता हूं। अब मार्केट क्या करता है, 8 दिन में नीचे आता, लेकिन अब ध्यान देना, मार्केट जब ऊपर जाता है 1 दिन, ये पूरे 2 दिन, मार्केट 2 दिन में अपना टॉप अटेम्प्ट कर लेता है कि मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट में रन की वेव आई है, तो मार्केट ने 2 दिन में अपना टॉप पकड़ लिया है और 8 दिन लगाए हैं मार्केट नीचे आने में। तो नीचे आने में जिन लोगों को ज्यादा जल्दबाजी थी, जिनके पास एजुकेशन की कमी है, उन लोगों ने अपना कैपिटल गवा दिया, और जब एक्चुअल में मार्केट को ये मूव आना था तब उनके पास पैसा बचा ही नहीं। समझ रहे हो ना आप लोग कि हो क्या रहा है। अब मार्केट क्या करता है, देखो थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं तरीके से समझाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दबाजी में समझाऊं। मैं जो आज वीडियो डाल रहा हूं इससे आप 5-10 दिन तक ट्रेड कर सकते हो, अगर आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन, अगर आप चीजों को फॉलो करते हो। अब मार्केट अगले दिन क्या करता है, ऊपर से ओपनिंग होती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहीं पे क्लोज हो जाता है। रेड कैंडल, ब्लू कैंडल की हेल्दी क्लोजिंग चाहिए, तब जाकर के हम बोलेंगे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है। ब्रेकडाउन की तो हम सोचेंगे ही नहीं। पहले तो आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव अपट्रेंड चल रहा था, आपके दिमाग में पहला सवाल यही आना चाहिए कि सर ब्रेकआउट ही होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप। अब मार्केट ऊपर से ओपन होता है, नीचे क्लोज हो जाता है, ब्रेकआउट फेल, क्योंकि ब्लू कैंडल की हमें क्लोजिंग चाहिए ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन के लिए रेड कैंडल की आवश्यकता होती है। अब उसके नेक्स्ट डे मार्केट यहां से ओपन होता है लेकिन वापस से नीचे क्लोज हो जाता है, ये बेस कैंडल बन गई, हेल्दी तो है ही नहीं ना ये कैंडल, तो आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे बोल सकते हो कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल है। अब उसके नेक्स्ट डे हमें ये समझ आ चुका था कि भाई अभी तक तो 3 दिन क्या है, ब्रेकआउट फेल कर चुका है मार्केट, लेकिन मार्केट अगर इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है, क्योंकि मार्केट ने यहां पे ट्रैपिंग करने के लिए एक डिमांड जोन बनाई है ना, लोगों को यहां पे दिखाया है ना कि सर ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना कि ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं हो रहा। मार्केट जब भी इस डिमांड जोन पे आ रहा, मार्केट को ऊपर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग, तो सबको क्या लगेगा, रिटेल ट्रेडर को क्या लग रहा है जिनके पास एजुकेशन की कमी, कि सर मार्केट भागेगा। और हमारे लिए यही लेवल था कि मार्केट जिस दिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगा और इसी लेवल को रिटेस्ट करेगा, मार्केट भागेगा 90 डिग्री से, और मार्केट यहां से 90 डिग्री से भागता है और सिर्फ 2 दिन में मार्केट बॉटम पकड़ लेता। 2 दिन भी नहीं लगा था, मतलब कि 1 दिन ये लगा और दूसरे दिन तो मार्केट ओपन ही वहीं से हुआ। अब मार्केट में क्या हुआ, अब मार्केट में आप बोलोगे कि सर अब ये मार्केट यहां से भी तो 2 दिन में नीचे आ गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर ट्रैपिंग हुई है अपसाइड में, इसलिए मार्केट फास्ट भाग के नीचे आया। समझ रहे हो ना, जिन लोगों ने होल्ड कर लिया या फिर जिन लोगों ने सब्र रखा कि नहीं सर थोड़ा सा ऐसा पुल बैक मार के वापस आएगा तो मैं ट्रेड से एग्जिट करूंगा, उनको खत्म कर दिया मार्केट। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो अब मार्केट अपसाइड मूव करता है और फिर मार्केट अगेन से पुल बैक लेता है, अगेन से पुल बैक, अगेन से पुल बैक। बोलने का अर्थ ये कि इस रन की वेव में भी मार्केट अब पुल बैक लेना स्टार्ट करता है। ध्यान से देखना स्टार्ट करना ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। तो यहीं पे हमें समझ में आ गया था कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर देगा आराम से, कोई समस्या नहीं। क्यों, जब आप चार्ट को ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे तो क्या है, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन, दिख रहा है ना चार्ट क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो हमें तो यहीं से समझ आ गया था कि सर मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट जो साइडवेज में चलता है ना, बॉटम से टॉप तक जो जाता है, मार्केट ने वो चीज खत्म कर दी थी। अगर मार्केट को अगर जाना ही होता ना, अगर वापस से नीचे आना होता तो मार्केट यहीं से ऐसे टच करके फिर नीचे आया था, लेकिन मार्केट ने वो चीज खत्म कर दी। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने आप को एक रेंज में, अगर मैं आपको यहां पर चैनल लगा करके दिखाऊं तो मार्केट ने अपने आप को एक रेंज में शिफ्ट कर लिया था। मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर होने लगे, क्योंकि सर एजुकेशन होगी तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकंड। ये देखिए ये क्या है, ये था मार्केट एक रेंज से क्या हो गया, अब अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, देख रहे हो ना आप लोग। तो हमें यहीं से पता पड़ गया था कि सर मार्केट अब ब्रेकआउट कर जाएगा, कोई समस्या नहीं है मार्केट के अंदर। और मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां पर एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग करता है फर्स्ट टाइम। एवरी टाइम मार्केट ऊपर जाकर के नीचे क्लोज कर रहा था। जब मार्केट ऊपर जाकर के नीचे क्लोज किया, उस दिन मैंने पूरी क्लास के अंदर सभी लोगों को यही बोला था कि अगर मार्केट ऊपर ओपनिंग होती मार्केट की और मार्केट में पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनता है तो एवरी बॉटम बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर मार्केट यहीं से नीचे से
अगर गैप डाउन या फिर इसी लेवल से अगर ओपन होता है तो मार्केट अगेन से अपना बॉटम अटेम्प्ट कर लेगा, ये ब्रेकआउट अगेन से फेल कर देगा मार्केट। मतलब कि ये जो बाहर निकला था, जो फेल हुआ था, इसको फेल करके ट्रैपिंग करी है मार्केट ने, और फिर मार्केट अगेन से बॉटम अटेम्प्ट कर लेगा। तो ध्यान रखना है कि मार्केट की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दूसरे दिन मार्केट में क्या हुआ, दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनाता है, और यहीं से हमने पोजीशन बनाई थी, और मार्केट फिर रन पुल बैक में चलना स्टार्ट करता है। और हमने उस दिन बहुत पैसा कमाया था, कोई समस्या नहीं। मैंने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी डाल रखे हैं स्टूडेंट्स के। क्लियर। अब मार्केट में आ गया ये रन का व्यू। अब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भाई मार्केट में आप ये डेली टाइम फ्रेम की जो भी लास्ट डे का जो भी हाई रहता है उस पर आप डेली कैंडल के ऊपर हाई पे लगा लो। अगर मार्केट इसके बाहर निकलता है, डिमांड जोन बना था, उसी डिमांड जोन के लेता है, तो मार्केट अगेन से ऊपर जाएगा। अदरवाइज प्राइस क्या करता है, ऊपर से खुल के नीचे आ जाएगा, तो फिर प्राइस क्या ले सकता है, पुल बैक ले सकता है। तो मार्केट में यही तो है। तो मार्केट एवरी टाइम क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अभी ऊपर कैसे, ऊपर कब जाएगा, समझ दो ना कि ऊपर कब जाएगा। अब 15 मिनट में तो क्या पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है, और क्या चल रहा है, 15 मिनट पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है, और ये पुल बैक आ रहा है 15 मिनट का। तो 15 मिनट का पुल बैक कहां तक आ सकता है, तो सर हम लोग आइडियम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग आइडियम फाइंड करेंगे। जब मार्केट यहां पर ब्रेकआउट कर रहा था तब हमारा आइडियम ये था। फिर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद अगेन से इसका हाई निकाल देता, फिर आपका आइडियम ये हो गया। आइडियम क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप लोग मेरी उन वीडियोस को जाके देख लीजिए। फिर मार्केट अगेन से पुल बैक लेता, अगेन से हाई ब्रेक करता, आइडियम ये हो गया। तो मार्केट अभी तक आइडियम नहीं है। जब तक मार्केट 15 मिनट में आइडियम को टच नहीं करेगा तब तक 15 मिनट का जो पॉजिटिव अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड नहीं बनेगा, और 4 आवर में जो रन की वेव चल रही है वो पुल बैक में कन्वर्ट नहीं होगी। ये मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि मंथली का जो रन का वेव होता है वो वीकली का पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है, वीकली का जो रन का वेव होता है वो डेली का पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है, डेली का जो रन का वेव होता है वो 4 आवर का पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है, 4 आवर का जो रन का वेव होता है 15 मिनट का पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है, 15 मिनट का जो रन का वेव होता है वो 1 मिनट का पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है। उसी तरीके से 15 मिनट का ये डाउन क्या है, पुल बैक चल रहा है, डाउन ट्रेंड नहीं पुल बैक चल रहा है। तो ये क्या होगा, 1 मिनट का डाउन ट्रेंड होगा। क्या होगा, 1 मिनट का डाउन ट्रेंड होगा। तो हम लोग चार्ट को सिंपली 1 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं। ध्यान से चीजों को देखोगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको 1 मिनट में देख रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा क्लियर नहीं, 3 मिनट में देख लेते हैं। 1 मिनट देखो चाहे 3 मिनट देखो, बात बराबर है। तो जब हम लोग 1 मिनट में देख रहे हैं तो 1 मिनट में क्या है, रन पुल बैक, रन लो ब्रेक हो गया। अब मार्केट में ये पुल बैक आया, पुल बैक यहां तक आने की क्षमता रखता है। इस रन की वेव में मार्केट कहीं तक भी पुल बैक आ सकता है, आपको रिजेक्शन देंगे। और फिर अभी तक मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं करा है, कि मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं करा है। मार्केट लो ब्रेक कर जाएगा तो फिर क्या है, ये जो हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन है वो शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। फिर मार्केट अगेन से पुल बैक लेकर अगेन लो ब्रेक कर जाए तो फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन यहां पे आ जाएगा। फिर जिस दिन भी मार्केट इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेगा एंड अगेन से नीचे आकर के अपना नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन लेगा और रिजेक्शन दिखाएगा, बाय का प्राइस एक्शन होगा, सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न्स बनेंगे, क्योंकि 12 टाइप के बाय के प्राइस एक्शन होते हैं, 6 बुलिश के होते हैं, 6 बेरिश के होते हैं। फिर मार्केट ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनाता हुआ रन एंड पुल बैक में। भाई हर चीज जो है मैंने आप लोगों को डॉट टू डॉट समझाने की कोशिश करी है जितना हो सकता है। तो इतना आप लोगों के लिए क्लियर हो गया कि क्या हो सकता है। तो फिलहाल मान लेते हैं कि भाई मार्केट, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो मैंने बता दिया कि भाई आगे भाई होने वाले समय में क्या हो सकता है। भाई कैसे आप लोग देखो हो क्या सकता है, वो तो सबको पता है कि भाई ऊपर ही जाएगा मार्केट, कोई समस्या नहीं है। अब सवाल ये है कि मार्केट जो है अभी का है, अभी ध्यान से देखो आप, अभी मार्केट में है ये एक रन, ये पुल बैक, ये रन, और मार्केट फिर क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। तो मार्केट इसी में साइडवेज, अगर मार्केट लो ब्रेक करता है तो ये पूरा एक रन में ही काउंट होगा। अगर मार्केट यहां से लो ब्रेक करता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज फिलहाल तो यही है। क्यों, क्योंकि मार्केट इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहां से इसको ब्रेक कर जाता है तो जो भी यहाँ पे नियरेस्ट डिमांड जोन होगा जहां पर भी मार्केट उसको लेगा, फिर ऊपर ऐसे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और जो भी प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद में अगले महीने तक कोई भी बैच स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास में इतना समय नहीं हो पाता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आप लोगों के जिन लोगों के भी सवाल है आप लोग सवाल पूछिए, ठीक है। मैं आप लोगों को माइक ओपन कर लो अब आप लोग।